हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा इंफ्रा सेक्टर की 3 कंपनियों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा इंफ्रा के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि इंफ्रा के अंदर अभी बहुत सारा निवेशक पैसा जम के लगा रहे हैं। इसका बस एक ही कारण है कि हमारा अभी जो कंट्री है वो एक इमर्जिंग मार्केट है, क्योंकि यहीं पे ग्रोथ है। और अगर अपने देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं आप, इसकी जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं इंफ्रा के ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। यही वजह है कि हम सब अभी देख पा रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी इंफ्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपेंड कर रही है, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। नया नया ब्रिज बन रहा है, नई नई रोड बन रही है, कनेक्टिविटी को बिल्कुल मजबूत कर रही है, ताकि हमारा जीडीपी जिस तरीके से अभी ग्रोथ दिखा रही है, बहुत अच्छा 7% से ज़्यादा की ग्रोथ है। तो इससे भी ज़्यादा ग्रोथ आने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे क्या है कि अगर हम लोग इंफ्रा के अंदर अगर निवेश करते हैं, क्योंकि अभी आप जितना भी देख लो ब्रॉडर मार्केट में जितनी भी इंफ्रा की कंपनी हैं, ज़्यादातर कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई पे हैं और अपने निवेशकों को भी काफी अच्छा रिटर्न बना करके सभी कंपनी ने दिया है और ज्यादातर कंपनी ऊपर है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 3 ऐसी कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा जो अभी अंडर वैल्यूड है और अभी ऊपर से ये काफी करेक्ट हो गया हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्ट मैं कहूँ तो ये अपने बाइंग लेवल पे है। इसीलिए मैं आपको इस टाइम पे इसको कंसीडर करने के लिए ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज और भी हम लोग देख लेते हैं कि इस बजट में इंफ्रा के लिए भी काफी पैसा लोकेट किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है न्यूज, इसका अपडेट क्या। तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अंतरिम बजट जो इस बार 1 फरवरी को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी जो पेश की थी, वो आप देखो 11.11 लाख करोड़ का है, जो कि हमारे जीडीपी का 3.4% है, हमारे जीडीपी का। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रा के ऊपर खर्च करती है और इसलिए करती है कि इससे रोड कनेक्टिविटी बढ़ती है, बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। अगर आपको अपने देश को ग्रो कराना है तो सबसे पहले इंफ्रा के ऊपर फोकस करना मैंडेटरी होता है और यही काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। और इसी वजह से सभी इंफ्रा की जितनी भी कंपनी है बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे रही है। तो मैं अभी आपको 3 स्टॉक बता रहा हूँ जो कि आप इस टाइम पे चाहे तो उसे कंसीडर करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। पहली कंपनी है दोस्तों लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी आप देखो, गैस पाइपलाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम करती है। बेसिकली दोस्तों, ये गैस पाइपलाइन के लिए ज़्यादा काम करती है, जैसे सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, बहुत सारा इसका पाइप बिछाने का काम है। जो जमीन के अंदर ये पाइप बिछाती है वो काम करती है ये लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों, मैं आपको इसका वेबसाइट पर पहले मैं विजिट कराता हूँ। यह है दोस्तों लिखिता इंफ्रा का वेबसाइट। आप देखो ये इस प्रकार का जो है काम करती है। आप यहाँ देखो, ये इसका वेबसाइट है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में हम लोग निवेश करते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए
जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए तो चलो वो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो कंपनी का फंडामेंटल देखता है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इन चीज़ों को देखती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी के वेबसाइट पे विजिट करो, ताकि आप एग्जैक्ट जान पाओगे कि कंपनी बिजनेस करती क्या है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में हम पैसा निवेश करते हैं वो किसी कंपनी में तो करते ही हैं, लेकिन सबसे पहले उसका बिजनेस देखना होता है, क्योंकि हम लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप ये देखो दोस्तों, 1998 की कंपनी है ये, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में ये काम करती है। इसमें बहुत सारा आ जाता है, सीएनजी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ये कुछ इस प्रकार का इसका काम है, मशीनरी वगैरह आप इसका देखो, ये देखो, ये टर्मिनल बनाता है। उसके बाद एक क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, देखो सीएनजी स्टेशन, इस प्रकार का इसका काम है। ये देखो, ये टर्मिनल है, जो गैस का जो स्टेशन होता है जिसे टर्मिनल कहते हैं, इसमें काम है। ये देखो इनके ऐसे, ये पाइपलाइन का काम है। ये देखो, ये कुछ इस तरीके का है। इसके क्लाइंट भी आप देख लो, इंडियन ऑयल, आईजीएल, बहुत सारे और भी इसके क्लाइंट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, 1000 करोड़ की कंपनी है, 270 के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। 343 रुपये इसका 52 वीक हाई है, जो कि अभी 270 पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी नीचे से करेक्ट, ऊपर से करेक्ट हो गया है। 17 के पी पे अभी ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी देखो 25 का है। तो अपने इंडस्ट्री पी से ये अभी सस्ता वैल्यूएशन है इसका। इंडस्ट्री पी से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका आरओसी भी देखो 36 है, आरओई भी देखो 27 का है। तो इसके फंडामेंटल बहुत ही ए ग्रेड के हैं। इसका चार्ट भी आप देखो, मैं आपको के चार्ट को देखो। यहाँ पे ये 337 रुपये से ये अभी 270 पे काफ़ी करेक्ट होकर के आ गया है। तो बिल्कुल अभी इसके अंदर मैं आपको सपोर्ट दिखाता हूँ। जो इसका पहला सपोर्ट था, इसको ब्रेक कर दिया। अभी ये अपने बिल्कुल सपोर्ट पे आया हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। सेल्स लास्ट क्वार्टर में 100 था, करेंट 101 करोड़ का। तो सेल्स फ्लैट ही है। प्रॉफिट में 15 करोड़ का प्रॉफिट 16 करोड़ हो गया। लास्ट ईयर भी 15 करोड़ का है। ये प्रॉफिट बहुत अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का बहुत अच्छा है। 20% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी रखती है। दूसरी बात है कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखो, 5 साल में 32%, 3 साल में 30%। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो 53%, 5 साल में, 3 साल में 44%। इसका CAGR 3 साल में अभी 25% है। ROE इसका बहुत अच्छा है, 27% 3 साल से। इसका बैलेंस शीट देखो दोस्तों, रिजर्व देखो 256 करोड़ का, जबकि बोरिंग बिल्कुल जीरो है।
दोस्तों इंफ्रा के अंदर आप जितनी भी कंपनी है सबको देख लेना, सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा डेट होता है। डेट होने का रीजन बस एक ही है कि इंफ्रा के अंदर काम करने के लिए बहुत सारा पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, जिसके कारण कंपनियां डेट लेती है। लेकिन इस कंपनी को आप देखो, बिल्कुल डेट जीरो कर रखा है इसने। कब से? मार्च 21 से, 2021 से इसने बिल्कुल अपना डेट जो है वो जीरो कर रखा है। इसका प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं। डिसेंट है इसका प्रमोटर होल्डिंग, आप देखो 70% का प्रमोटर स्टेक लेकर के बैठा हुआ है, पब्लिक 30%। फॉरेन ने भी थोड़ा सा पहले 0.67% था, जो कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा किया है, लेकिन अभी भी प्रमोटर है। दूसरी कंपनी है हमारी विष्णु प्रकाश। विष्णु प्रकाश का सबसे पहले मैं आपको, विष्णु प्रकाश का सबसे पहले आप ये चार्ट देखो। ये कंपनी हाल में ही आई है, ये सितंबर 23 में ये इसका आईपीओ आया था। तब से ये भागी नहीं है, ये बिल्कुल अभी नई नई कंपनी है। ये आप देख सकते हो 5 सितंबर को ये लिस्ट हुआ है, 145 रुपये के रेट पे ये लिस्ट हुआ था, और अभी करेंटली जो है 177 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी अभी भागी नहीं है और बहुत ही छोटी कंपनी है। आप सबसे पहले इसे देखो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये काम करती है। देखो, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये मेनली काम करती है, और प्राइवेट बॉडीज के लिए भी कुछ काम करती है। अक्रॉस 9 स्टेट में ये वर्क करती है, और उसके साथ एक यूनियन टेरेटरी में भी वर्क करती है ये कंपनी। ठीक है, इसका वेबसाइट ये है दोस्तों, इस कंपनी का वेबसाइट। देखो ये कुछ इस तरीके का वाटर सप्लाई, ये वाटर सप्लाई का कुछ काम करती है इस तरीके से। फिर ये दूसरा है दोस्तों, रेलवे। रेलवे के लिए भी ये कंपनी काम करती है, रेलवे में भी इसका काम है। ये देखो, जैसे रेलवे पे का ब्रिज बनाना, जो फुट ओवर ब्रिज होता है, इस तरीके का रेलवे का भी काम ये करती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही ये काम करती है। दूसरा ये इसका ये हाईवे का भी काम है, हाईवे हाईवे पे जो ब्रिज होता है, इन सब का काम इस कंपनी के पास है। दूसरी और है इसका टर्नल, ये आप देख रहे हो एक टर्नल की तस्वीर है, ये टर्नल भी बनाने का काम करती है। दूसरा है दोस्तों, ये देखो बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड वेयर हाउस। ये वेयर हाउस और बिल्डिंग फ्लैट वगैरह भी बनाने का काम करती है। उसके अलावा सीवरेज, सीवरेज का भी ये काम करती है। ये सब सारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए ही काम करती हैं। तो दोस्तों 2200 करोड़ की ये कंपनी है, 177 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसका 52 का हाई 242 रुपये का है, 23 के पी पे भी ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी इसका 29 का है। तो अभी इंडस्ट्री पी से ये लोअर वैल्यूएशन पे है, फेस वैल्यू भी इसका 10 है। ये आगे भी फ्यूचर में बोनस और स्प्लिट मिलेगा। आरओसी और आरओई देखो 33 और 38% का है, काफी जबरदस्त प्रॉफिट बनाती है ये कंपनी। इसका रिजल्ट भी देख लो। इस बार इसके रिजल्ट डाउन आए थे, वाई ऑन वाई 23 करोड़ से 17 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। इसी की वजह से आपने चार्ट देखा है कि अभी गिरी हुई है कंपनी। तो यही मौका है इसमें निवेश करने का।
इसका सेल्स ग्रोथ भी देख लो 3 साल से 46% है, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखो 93% और करेंट इसका 100% है। CAGR अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ये तो न्यूली आई है, अभी 6 महीने हुई है, सितंबर में आई है ये कंपनी। इसका बोरिंग देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं तो देखना जरूरी होता है। रिजर्व 514 करोड़ का है, बोरिंग 321, तो ठीक है, मैनेजेबल है। प्रमोटर होल्डिंग इसका देख लें 68%, 3% FI भी है, DIs भी 5% है, एंड रिटेलर 24%। तो देन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई कंपनी देख रहे हो तो आप विष्णु प्रकाश को फर्दर स्टडी कर सकते हो। अभी ज़्यादा भागी नहीं है, अगर इस वक्त अगर आप इसको बाई करके और अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो ये आगे चल के काफ़ी आपको प्रॉफिट दे सकता है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड। दोस्तों ये भी सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क करती है ये। आप ये देख सकते हो, बहुत ही छोटी कंपनी है, 329 करोड़ इसका मार्केट कैप है, 59 के प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, 16 का पी है, और इसका इंडस्ट्री पी देखो आप 24 का है। अपने इंडस्ट्री से भी ये लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। अभी मैं इसका आपको चार्ट दिखाता हूँ पहले। ये है दोस्तों उदय शिव कुमार इंफ्रा का चार्ट। ये कंपनी मार्केट में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये आप देखो मैंने इसका मैक्सिमम चार्ट ओपन कर रखा है। ये कंपनी 2023 अप्रैल में आई है, मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, 10 महीने हुए हैं अभी इसे। और ये देखो 33 रुपये के भाव पे ये लिस्टिंग हुआ था, वहाँ से अभी ये 100% का रिटर्न बना करके दे दिया है। अगर आप इसे 1 ईयर का चार्ट में आप देखो तो ये कहाँ से डाउन हो रहा है, 68 के प्राइस पे गया था 52 वीक के बाद, अभी ये 59 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये छोटी कंपनी है, अगर आप चाहते हो कि छोटी कंपनी को, इंफ्रा के अंदर इतनी छोटी कंपनी आपको ढूंढ करके भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंफ्रा के अंदर ये अभी बिल्कुल न्यूली कंपनी है, इस वजह से मैं आप लोगों के सामने ये कंपनी को लाया हूँ। अभी आप इसका रिजल्ट भी देख लो। सेल्स तो लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन है, 64 करोड़ से 58 करोड़ पे आ गया है। ये देखो सितंबर में इसका 140 करोड़ था, दिसंबर में 160 करोड़ हो गया। इसका प्रॉफिट भी देखो 5 करोड़ बढ़ के 6 करोड़ हो गया। इसका ईयर भी बहुत अच्छा है, 9 करोड़, 12 करोड़, 16 करोड़ और बढ़ के 21 करोड़ हो गया। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, 3 साल से, ये तो चलो पहले का दिखा रहा है 14%, लेकिन करेंट देखो, जब से अभी आपने चार्ट में भी देखा कि जब ये लिस्ट हुआ था अप्रैल में, वहाँ से 100%, तो देख लो करेंट में अभी दिखा रहा है, अप्रैल आएगा तब ये इंक्लूड होगा, 124% का दिखा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो 40% है। अभी CAGR यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसका रिजर्व देख लो, रिजर्व 99 करोड़ है, बोरिंग 50 करोड़, तो ठीक है, इसके पास रिजर्व ही इतना है। प्रमोटर होल्डिंग देख लो 56% 66% है,
एफआई ने भी 0.5% अपना स्टेक लेकर के बैठा हुआ है, जबकि इसका देखो लास्ट क्वार्टर से बढ़ा है ये पब्लिक 33%। तो दोस्तों ये है आज का इंफ्रा का 3 कंपनी। आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड करके आप इसके बारे में सोच सकते हो, कंसीडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।